Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, is the flying of a bird an example of parallelogram law of additions of vector explain? तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो बर्ड की जो फ्लाइंग होती है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर बेस्ड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हमें यहाँ पर यही प्रूव करना है। तो वेक्टर एडिशन यहाँ पर हमें लगाना है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हमें यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बर्ड बना लेते हैं। लाइक दिस इज आवर बर्ड। माय ड्राइंग इज वेरी बैड, सो जस्ट बियर विद मी। सो ये आपका क्या है, कोई बर्ड है और ये बर्ड की मान लीजिए ऐसी कोई टेल है, ठीक है। ये आपका बर्ड का क्या है, फेस है। तो देखिए जब क्या होता है बर्ड आपकी फ्लो, जब बर्ड क्या होती है, बर्ड जब आपकी आकाश में फ्लाई कर रही होती है, देखिए उस बर्ड के फ्लाई करने के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए। तो देखिए जब बर्ड क्या होती है अपने विंग्स को फैलाती है तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। तो जब बर्ड्स अपने विंग्स को फैलाएगी तो वो एयर में नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगाएगी, अपने विंग्स से ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। और एज ए रिएक्शन ऑफ दिस फोर्सेस उस पर क्या होता है, एज ए रिएक्शन ऑफ दिस फोर्सेस एयर उस पर क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ऊपर को आपको क्या कुछ फोर्स लगाती है। ये फोर्स वो ऐसे लगाती है। ये फोर्स बर्ड जो ब्लैक लाइन से डॉटेड है ये फोर्स क्या है, बर्ड एयर पे लगा रही है, दिस इज अ फोर्स ऑफ एक्शन। और उसके रिएक्शन फोर्स पे जो एयर बर्ड पर फोर्स लगाता है वो हमने यहाँ पर ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या है, आपके दो फोर्सेस हैं। तो अब देखिए, अब हम इसको मान लेते हैं इस साइड सबका ये फोर्स लग रहा है, इस साइड सबका लेफ्ट से। तो हम इन फोर्सेस को यहाँ पर ऐसे डिनोट कर रहे हैं। एक फोर्स आपका ये है और एक फोर्स ये है। ये दोनों फोर्स क्या है, एयर बर्ड पर लगा रही है। और देखिए इस बोर्ड का कुछ क्या होता है, वेट होगा और उस वेट के कारण जो फोर्स लेगा वो होगा mg विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए ये फर्स्ट विंग से जो फोर्स लग रहा है, इसको मैंने फर्स्ट विंग से जो फोर्स लग रहा है इसको F1 बोल दिया। और दूसरी विंग से जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने F2 बोल दिया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पर F1 और F2 का, वो मान लीजिए आपका इधर कहीं लग रहा है। इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आपका ये लग रहा है। तो ये क्या मान लीजिए आपका F1 प्लस F2 का, ये क्या आपका रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो F1 और F2 है ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो ये देखिए ये आपका जो रिजल्टेंट है, हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर क्या है, एक पैरेललोग्राम बनना है। तो हम कह सकते हैं कि जो साइड आपकी, ये साइड है आपकी, लेट मी चेंज द कलर। तो हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि जो ये आपकी F1 प्लस F2 की साइड है, ये आपका क्या रिजल्टेंट है F1 प्लस F2 का। और ये क्या आपका पैरेललोग्राम की दूसरी साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये साइड्स F2 और ये साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। और F1 साइड और ये साइड भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। तो ये जो आपका यूज है इसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बर्ड को अगर फ्लाई करना है या फिर नीचे नहीं गिरना है तो उसके लिए ये कंडीशन होगी, F1 प्लस F2 उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, आपके mg के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। तभी जो होता है बर्ड वो एयर में क्या कर पाएगा, फ्लाई कर पाएगा। सो दिस इज द सिचुएशन। और हाँ हम कह सकते हैं कि बर्ड क्या करता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का दोनों का यूज करता है तभी वो स्काई में फ्लाई कर पाता है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।